ऑस्ट्रा MK1 भारत की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भारतीय वायुसेना की वायु युद्ध क्षमताओं की रीढ़ बनकर उभरी है। यह मिसाइल 80 से 110 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है और इसे सुखोई 30 MKI और तेजस MK1A जैसे प्लेटफार्मों पर तैनात किया गया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है और यह एक्टिव रडार होमिंग तकनीक पर आधारित है, जिससे यह लंबी दूरी के लक्ष्यों पर प्रभावी प्रहार कर सकती है। हालांकि भारतीय वायुसेना की विविध जरूरतों को पूरा करने और इसकी मिसाइल क्षमताओं को और अधिक लचीला बनाने के लिए DRDO को ऑस्ट्रा MK1 का इमेजिंग इंफ्रारेड संस्करण विकसित करने पर विचार करना चाहिए। यह संस्करण मध्यम दूरी और दृश्य सीमा के भीतर और छोटी से मध्यम दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज भूमिका निभाने में सक्षम होगा, जैसे कि ब्रिटेन की SREAM मिसाइल। ऐसा संस्करण वायुसेना की संचालन क्षमता को बढ़ावा देगा और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी मजबूती देगा। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें जैसे ऑस्ट्रा MK1 और R77 और दृश्य सीमा के भीतर वाली मिसाइलें जैसे R73 और पाइथन 5 हैं। लेकिन उसके पास 20 से 50 किलोमीटर रेंज में एक आधुनिक स्वदेशी मिसाइल की कमी है, जो दोनों प्रकार की भूमिकाओं को निभा सके। ब्रिटेन की ASREAM मिसाइल, जो भारत के जगुआर विमानों पर तैनात है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। यह उच्च गतिशीलता वाली इंफ्रारेड निर्देशित मिसाइल है, जिसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है। आधुनिक वायु युद्ध में स्टेल्थ विमान और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे रडार निर्देशित मिसाइलों की प्रभावशीलता घट जाती है। इंफ्रारेड सीकर रडार जैमिंग से अप्रभावित रहते हैं और कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों जैसे चीन का J-20 या पाकिस्तान का J-31 को भी निशाना बना सकते हैं। इससे LAC और LOC जैसे संघर्षशील क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। दृश्य सीमा के भीतर युद्ध में अत्यधिक गतिशीलता और तेज प्रतिक्रिया की जरूरत होती है। SREAM जैसी मिसाइलें, जो 90 डिग्री ऑफ बोरसाइट एंगल पर भी निशाना साध सकती हैं, इसमें सफल रही हैं। ऑस्ट्रा MK1 का वजन केवल 154 किलोग्राम है और इसका वायुगतिकीय डिजाइन इस प्रकार की गतिशीलता के लिए उपयुक्त है। एक इंफ्रारेड संस्करण इसे R73 से कहीं बेहतर बना सकता है और पाइथन 5 का पूरक बन सकता है। जहां ऑस्ट्रा MK1 की 80 से 110 किलोमीटर की रेंज लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है, वहीं एक 20 से 50 किलोमीटर रेंज वाला इंफ्रारेड संस्करण मध्यम दूरी की जटिल परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, खासकर जब इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और रडार क्लटर का सामना करना पड़े। यह लॉक ऑन एंड आफ्टर लॉन्च तकनीक से लैस हो सकता है। एक स्वदेशी इंफ्रारेड ऑस्ट्रा संस्करण भारत को उत्पादन, उन्नयन और आपूर्ति में पूर्ण नियंत्रण देगा, जो तनावपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां ऑस्ट्रा MK1 की लागत 2 से 3 करोड़ रुपए प्रति मिसाइल है, वहीं ASREAM और मिका IR की लागत 5 से 12 करोड़ तक है। अगर इंफ्रारेड संस्करण विकसित किया जाए तो मौजूदा उत्पादन लाइन, एयरफ्रेम और इंजन का उपयोग कर इसे कम लागत में और अधिक मात्रा में तैयार किया जा सकता है। एक सफल इंफ्रारेड ऑस्ट्रा भारत को एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में मिसाइल निर्यातक बना सकता है, जहां सस्ते और प्रभावी समाधानों की मांग है। ASREAM की ऑस्ट्रेलिया और भारत को हुई बिक्री यह दर्शाती है कि बाजार मौजूद है। इससे भारत की भू राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी और रक्षा अनुसंधान के लिए राजस्व भी उत्पन्न होगा। ऑस्ट्रा MK1 का हल्का ढांचा और माच 4.5 की गति इसे इंफ्रारेड संस्करण के लिए उपयुक्त बनाती है। इसमें केवल इंफ्रारेड सीकर जोड़ने की जरूरत होगी, जिससे विकास समय और लागत में भारी कमी आएगी। DRDO के पास नाग और हेलिना मिसाइलों के माध्यम से इंफ्रारेड सीकर विकसित करने का अनुभव है। इसमें फोकल प्लेन एरे तकनीक का उपयोग किया गया है। इस अनुभव के आधार पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी घरेलू कंपनियों या अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर एक उच्च रिजोल्यूशन इंफ्रारेड सीकर विकसित किया जा सकता है। ऑस्ट्रा MK1 पहले ही सुखोई 30 MKI और तेजस MK1 में एकीकृत हो चुका है और इसे अन्य विमानों जैसे राफेल, मिराज 2000 और MiG-29 में भी शामिल करने की योजना है।
चूंकि भारतीय वायुसेना के जगुआर विमान ASREAM का उपयोग कर चुके हैं, एक इंफ्रारेड संस्करण को भी इन्हीं प्लेटफार्मों में आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। निष्कर्षतः, एक इंफ्रारेड संस्करण वाला ऑस्ट्रा MK1 न केवल भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बहुआयामी बनाएगा, बल्कि भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता, सामरिक ताकत और वैश्विक निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धी भी बनाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।